सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 16 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 15 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा, सी यूनिसेफ द्वारा या डी रेड क्रॉस द्वारा। किसके द्वारा की गई? ये चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, 15 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। यह दिन बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस राज्य को मॉडल सोलर स्टेट बनाने की दिशा में सबसे अग्रणी घोषित किया है? ए राजस्थान, बी गुजरात को, सी मध्य प्रदेश को या डी कर्नाटक को। कौन सा? ये गुजरात को, ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा उत्पादन। क्या सौर ऊर्जा उत्पादन और छतों पर सोलर पैनल यानी कि रूफटॉप सोलर लगाने के मामले में गुजरात ने देश में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा सूचकांक 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया? ए नॉर्वे ने, बी भारत ने, सी सिंगापुर ने या डी अमेरिका ने। किसने? ये नॉर्वे, ऑप्शन ए। क्या समुद्री बुनियादी ढांचे सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मानकों पर नॉर्वे दुनिया में पहले स्थान पर रहा? अगला प्रश्न देखते हैं, 15 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किया? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फ्रांस या डी वियतनाम। तो कौन है? ये इंडोनेशिया है, ऑप्शन बी। भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से पहली बार पूरी तरह डिजिटल टिकट प्रणाली के साथ शुरू किया गया? ए वाराणसी से, बी प्रयागराज से, सी अयोध्या धाम से या डी लखनऊ से। कहां से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया से अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम स्टेशन से चलने वाली नई अमृत भारत ट्रेन में कागज रहित टिकट और एआई आधारित यात्री सूचना प्रणालियों का सफल क्रियान्वयन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता? ए मुरली श्रीशंकर, बी जसवीन एल्ड्रिन, सी मोहम्मद अनस या डी नीरज चोपड़ा। कौन है? ये जसवीन एल्ड्रिन, ऑप्शन बी। जसवीन एल्ड्रिन ने तेहरान ईरान में आयोजित इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पिंक मेट्रो परियोजना का विस्तार करने की घोषणा की है? ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। कौन? ये उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने लखनऊ और नोएडा मेट्रो के कुछ चुनिंदा स्टेशनों और ट्रेनों को पूरी तरह महिला स्टाफ द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस स्टेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बढ़ते सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सियोल घोषणा पत्र
क्या सियोल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका या डी उपरोक्त सभी। कौन ये डी है? उपरोक्त सभी। दक्षिण कोरिया में आयोजित री एम 2026 शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देशों ने सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर सहमति जताई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह यानी कि एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ए खजुराहो में, बी हम्पी में, सी सल्वाडोर ब्राजील में या डी नई दिल्ली में? कहाँ पे? ये ऑप्शन सी है, सल्वाडोर ब्राजील में। ब्राजील की 2026 की अध्यक्षता के तहत वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधियों की बैठक हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? ए टाटा मोटर्स ने, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, सी अशोक लीलैंड ने या डी महिंद्रा ने? कौन सी है? टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। शून्य उत्सर्जन वाली यह बस पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और भविष्य के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन बजट पेश किया? ए उत्तर प्रदेश ने, बी महाराष्ट्र ने, सी केरल ने या डी गुजरात ने? किसने? केरल ने, ऑप्शन सी। केरल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बजट पेश किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी? ए रेखा शर्मा, बी स्मृति ईरानी, सी सुषमा स्वराज या डी मीनाक्षी लेखी ने? कौन बना? ये सुषमा स्वराज। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। ठीक है, किस? रेखा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत रत्न 2026 से सम्मानित किया गया? ए रतन टाटा को, बी एम एस स्वामीनाथन, सी लता मंगेशकर को या डी एपीजे अब्दुल कलाम को? किसको सम्मानित किया? ए ऑप्शन बी है, एम एस स्वामीनाथन को। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने कहा तबाही मचाई? ए मॉरिशस में, बी मेडागास्कर में, सी मालदीव में या डी मोरक्को में? कहाँ मचाई? ये मेडागास्कर में, ऑप्शन बी। चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के टोमासीना शहर में भारी तबाही की। थैंक यू जी, धन्यवाद।